Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ सेंसिटिविटी के बारे में। यानी कि जब भी आप कुछ ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा कुछ भी आप खाते हैं, किसी भी तरह का फूड जब आप खाते हैं और टेम्परेरीली यानी कि कुछ ही सेकंड्स के लिए आपके दांतों में आपको झनझनाहट महसूस होती है और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है, तो इसका क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है, इसका आप घर पे क्या होम रेमेडीज अपना सकते हैं। अगर तब भी फर्क ना पड़े तो इसके लिए आप डेंटल ट्रीटमेंट क्या करा सकते हैं। तो सेंसिटिविटी के लिए सबसे पहले हम रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन, आप यहाँ पे टूथ की स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम इनेमल कहते हैं, उसके नीचे डेंटिन की लेयर होती है और उसके नीचे होती है हमारी पल्प यानी कि नस। तो जब भी आपके दांतों में कैविटीज होती हैं, इसे कभी भी कीड़ा लगना है नहीं बोलना है, ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो बेसिकली जो सबसे ऊपर की लेयर इनेमल है उसमें टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी डेंटिन जो नीचे की लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी फील होती है। ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा जो भी किसी भी टाइप का फूड लेते हैं उसमें आपको झंझनाहट महसूस होती है। इसका सेकंड रीजन होता है कैलकुलस जमा होना। बेसिकली जब भी आप अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं या फिर अभी करना स्टार्ट किया है, पहले से काफी टाइम से आपके दांतों में कैलकुलस जमा हो रखे हैं, जैसे आपको इस इमेज में दिखाया है, तो उसकी वजह से आपके मसूड़े और आपके टीथ इन दोनों के बीच में कैलकुलस जमा होने लग जाता है और जिसकी वजह से हमारे गम्स धीरे धीरे दांतों से दूर होने लगते हैं, जिसकी वजह से गम रिसेशन टाइप परेशानियां होती हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इन सभी से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। उसके अलावा जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा गुस्सा आता है, उन लोगों की जनरली आदत होती है दांतों को आगे पीछे घिसने की। जो खुद देखिए, जब भी हमें गुस्सा आता है हम क्या करते हैं, दांतों को घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से दांतों की जो ऊपर की इनेमल लेयर है वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है और हमारे दांतों को प्रोटेक्टेड रखती है। अब जब भी हम दांतों को घिसेंगे तो वो लेयर खराब होगी, वो लेयर टियर आउट होगी, उसकी वजह से डेंटिन एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी होगी। ऑलराइट, तो इस प्रोसीजर को, दांत किटकिटाने की इस प्रोसीजर को हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं। उसके अलावा अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक गलत है, हमारा मेन मकसद क्या होता है, ब्रश की हेल्प से फूड पार्टिकल्स जितने भी हमारे टीथ सरफेस के ऊपर है उनको रिमूव करना। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमारे दांतों को हम जोर जोर से घिसेंगे ब्रश की हेल्प से तभी हमारे दांत बिल्कुल चमक जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ब्रश का केवल इतना ही काम होता है कि हमारे खाना खाने के बाद हमारे दांतों के ऊपर जो भी फूड पार्टिकल्स है उनको क्लीन करना। तो इसलिए सॉफ्ट ब्रशिंग कीजिए। जो जोर जोर से ब्रश करते हैं उनको आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, वैसे घिस जाते हैं, दांतों की जो ऊपर की इनेमल लेयर है वो हट जाती है और डेंटिन एक्सपोज हो जाते हैं और फिर उसके बाद सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। कई बार ब्लीचिंग का जो ट्रीटमेंट होता है, जिन लोगों के टीथ काफी सेंसिटिव होते हैं और वो अगर ब्लीचिंग ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके बाद भी सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जल्दी से इन सभी प्रॉब्लम्स की होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। जो रीजन होगा आपको इंश्योर करना है कि वो आप सुधारें। ब्रश टेक्निक गलत है तो ब्रश टेक्निक को सुधारें, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जो मैंने अभी प्लेलिस्ट बताई है डेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी ब्रुक्सिज्म की आदत है, दांत किटकिटाने की आदत है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि जागते हुए नहीं करते हैं, कई लोग सोते टाइम उनसे होता है, तो इसलिए आपको इंश्योर करना है आप किसी भी फैमिली मेंबर को बोल के सोए कि जब भी मैं सो रहा हूँ ईदर आप नोटिस करें कि क्या मैं दांत किटकिटा रहा हूँ या रही हूँ, या फिर आप उनको वीडियो बनाने के लिए बोले जिससे आपको पता चले कि हाँ आप सोते टाइम ये जो ब्रुक्सिज्म की आदत है ये हो रही है। ऑलराइट, ऐसे केसेस में फिर हम डेंटल ट्रेस बना के देते हैं जो सिलिकॉन की होती है, उससे वो एक कवरिंग, वो एक टीथ गार्ड का काम करती है, जिससे अगर आगे भी ब्रुक्सिज्म की जो हैबिट है वो रहती है तो स्टिल आपके ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फिर आगे दांत घिसेंगे नहीं। तो ये बेसिकली एक प्रिवेंशन का काम करता है। उसके अलावा अगर आपके दांतों में कैलकुलस है तो भाई साफ कराइए जल्दी से।
क्योंकि दांत और मसूड़ों के बीच में जब कैलकुलस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो गम्स और दांतों को, मसूड़ों को और दांतों को दूर करने लगता है, जिसकी वजह से फर्दर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे जिंजिवाइटिस, पायरिया, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अभी से सुधारें, दांतों की क्लीनिंग, डेंटल क्लिनिक पे डेंटल क्लीनिंग होती है वो कराएं, और उसके बाद अच्छे से नॉर्मल जो ब्रशिंग टेक्निक होते हैं उसको फॉलो करें, एंड दैट वुड बी फाइन। अगर आपके दांतों में कैविटीज नहीं है, दांत बिल्कुल सही है, तो फ्यूचर में अगर सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए आप डिसेंसिटाइजिंग यानी कि फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ हो गया या फिर थर्मोसेल, कोलगेट सेंसिटिव। पर ये सभी मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, यानी कि इनमें मेडिसिन तो होती है। अभी आपको इनके बारे में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी दवाई वाली चीजें होती है वो आपको लंबे समय तक नहीं यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने टूथपेस्ट के नाम बताए हैं, इनमें से जो भी आप टूथपेस्ट यूज करो वो कुछ ही टाइम के लिए करो, यानी कि एक पैक लेके आए, उसे खत्म करो, उसके बाद नॉर्मल कोलगेट या फिर जो भी टूथपेस्ट आप शुरू कीजिए। जो ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट अभी जो मैंने आपको बताई वो ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं करनी है। उसके अलावा जो भी आप एसिडिक चीजें पियेंगे, एसिडिक बोले तो खट्टी चीजें जैसे कि सोडा हो गया या फिर लेमनेट हो गया, शिकंजी हो गई, ये सभी जो ड्रिंक्स है या तो आप इनको कम पीना शुरू कीजिए अगर आप ज्यादा पीते हैं, या फिर जब भी आप पीते हैं तो इनको स्ट्रो की हेल्प से पिए, क्योंकि जब भी हम सिप करके पीते हैं तो ये जो लिक्विड्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये हमारे सभी दांतों के कॉन्टेक्ट्स में आती हैं और इसीलिए उनको खराब करते हैं। स्ट्रो से पियेंगे तो ये दांतों के टच में नहीं आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बेटर हो सकती है। इसके अलावा गार्लिक या जिंजर, इनका पेस्ट बनाइए। जहां पे भी आपको सेंसिटिविटी फील होती है वहां पे इनको 5 to 10 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ दें, उसके बाद स्पिट करके प्रॉपर माउथ रिंस कर लें। इसको आप दिन में 2 बार और कम से कम 3 या 4 दिन के लिए तो जरूर करें ताकि ये बेनिफिशियल हो। इनमें बेसिकली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, उसमें प्रॉपर पेस्ट बना के अपने दांतों पे लगा ले, एंड सेम प्रोसीजर 4 से 5 मिनट के लिए आप रहने दे, एंड आफ्टर दैट स्पिट करके प्रॉपर माउथ रिंस कीजिए दिन में 2 बार, और कम से कम 3-4 दिन तो आप जरूर कीजिए ताकि बेनिफिशियल हो। अच्छा, मैंने आपको एक ऑयल पुलिंग की भी टेक्निक बताई थी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो एक वीडियो मैंने उस पे अलग से बना रखी है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। जो एडिबल कोकोनट ऑयल होता है जिसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, बेसिकली उसको 1 या 2 स्पून आप मुंह के अंदर लीजिए और अच्छे से माउथ रिंस कीजिए। 5 to 7 मिनट्स मुंह के अंदर ही रखना है, उसके बाद स्पिट कीजिए और अच्छे से आप कुरला कीजिए। तो इससे बेसिकली एक तो सारे हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारे जो ओरल हाइजीन है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसको भी आप एक अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और बेटर रहता है कि सुबह कीजिए। उसके अलावा नीम के जो पत्ते होते हैं उनको आप प्रॉपर उनका पेस्ट बना के आप अपने टीथ पे अप्लाई करें 4 to 5 मिनट्स अप्रोक्स, एंड उसके बाद प्रॉपर रिंस कर दे, तो ये भी काफी बेनिफिशियल होता है। ये सभी थी होम रेमेडीज। होम रेमेडीज के बाद आती है हमारा डेंटल ट्रीटमेंट। अगर आपको इन सभी होम रेमेडीज से फर्क नहीं पड़ता है या फिर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, बहुत सारी कैलकुलस जमा है और अच्छे से सफाई अब हो ही नहीं पाएगी, इन केसेस में कृपया करके घर पे स्टंट मारने की कोशिश ना करें या फिर जो होम रेमेडीज है वो अपनाने की कोशिश ना करें। बेटर होगा कि डेंटल क्लिनिक पे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेंटल कैविटीज है, कई लोग चाहते हैं कि घर पे ही भर दे, भाई ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे आप घर पे ही दांतों को फिल कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा अगर कैलकुलस या प्लाक या फिर टार्टर डिपॉजिटेड है आपके टीथ पे, उन केसेस में दांतों की क्लीनिंग जरूर कराएं। क्लीनिंग करा के आप कम से कम 1 या 2 साल में एक बार क्लीनिंग कराओ, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ। उसके बाद घर पे आराम से पूरा साल आप ब्रश की हेल्प से अच्छे से सफाई रखो। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट अगर किसी को ब्रुक्सिज्म की आदत है यानी कि दांतों को घिसने की आदत है, तो उसके लिए डेंटल गार्ड आप बनवा सकते हैं और जरूर बनवाना चाहिए अगर आप दांतों को आगे घिसने से रोकना चाहते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।
कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने सभी सोशल मीडियाज के लिंक्स है वो शेयर कर दिए हैं, उन सभी से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई, अगर आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगती है तो। ऑलराइट, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।